सोशल मीडिया में मैं कहीं देखा, कहीं पढ़ा कि अनंत सिंह और दुलार चंद यादव को लेकर के थोड़ा हम लोग में वैमनस्य है। वैमनस्य किसमें है? यादव और भूमिहार में। तो अब कोई बोल रहा है तो कहीं होगा, हमें तो पता नहीं, और अगर कहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। अब पहले हम गौर कर रहे हैं कि अनंत सिंह और दुलार चंद यादव हैं कौन? ये हैं बुरे व्यक्ति, बाहुबली, बदमाश, क्रिमिनल, गुंडा, जो भी कह लें। और अपनी जाति का हो, अपने धर्म का हो, पक्ष इस लिए हमें नहीं खींचना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से ये बुरे लोग हैं, और बुरे लोग अगर अपने रिश्तेदार भी हों तो उन्हें बुरा कहने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। जाति तो और धर्म तो दूर की बात हुई, या फिर हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारे घर में ही क्यों ना हो, जो बुरा है उन्हें बुरे कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो जो बुरा है वो बुरा है, और जो बुरा है वो कभी अपना नहीं होना चाहिए, और अगर हम उसे अपना मनाते हैं तो हम भी बुरे हुए। तो ये बुराई की बात है, लेकिन अब उन्हें जनता चाहती है, तो क्या सारे जनता लोग बुरे हैं? अगला प्रश्न ये होगा कि अगर हम उन्हें बुरे कहते हैं तो पूरी जनता जो उन्हें चाहती है, ऐसे बाहुबलियों को, दरअसल जनता मजबूर है। लचर कानून व्यवस्था के कारण ऐसे बाहुबलियों को जनता चाहती है। होता यह है कि जैसे जंगल की ज़रूरत शेर है और शेर की ज़रूरत जंगल होता है। आपने हाल-फिलहाल में सोशल मीडिया में ये देखा होगा कि ₹100 के घूस के लिए एक अधिकारी को कई साल जेल में बिताना पड़ा। लचर कानून व्यवस्था है। कोई तुरंत निकल जा रहा है, पैसा-कौड़ी है पूरा, और कोई जेल में सड़ रहा है। तो हाल-फिलहाल में सोनू-मोनू का विवाद आपने सुना होगा। अनंत सिंह गया, कोई फरियाद लेके आया था अनंत सिंह के पास कि सोनू-मोनू हमको ऐसे धमका रहा है। अनंत सिंह गया और जाके एकदम गोली से एकदम तड़तड़वा दिया। कोर्ट में जाता तो क्या हाल होता? कहाँ जाएगा आदमी? आदमी मजबूर है। व्यावहारिक रूप से तो उनके लिए वो ठीक है। सैद्धांतिक रूप से भले गलत है। मैं रहता तो ऐसे माहौल में क्या करता? जहाँ हमें कानून से अगर कुछ न्याय नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे? हमें जाना पड़ेगा ऐसे लोगों के पास जहाँ हमें, अब हम अपना जान देखें, परिवार देखें, अपना रोज़ी-रोज़गार देखें कि हम जाके कोर्ट लड़ें। कोर्ट में भी गवाही देने जाएगा तो वही बाहुबली सब जाकर के वही भड़का देगा। तो आदमी क्या करेगा? आदमी मजबूर है उन लोगों के पास जाने के लिए। तो ये तो हुई, सैद्धांतिक रूप से वो बुरे हैं और व्यावहारिक रूप से जनता के लिए अच्छे हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी ऐसे लोग हैं, और रही अब अपना-अपना इधर के लोग जो पक्ष टानते हैं, और हम लोग में जो टनाटनी करते हैं, बोले इधर नहीं होना चाहिए। भाई कहीं नहीं होना चाहिए। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, किसी विचारधारा को लेकर के ताना-तनी बहस हो, ठीक है। किसी अगर विचार पे अगर 2 भेद हो तो सार्थक बहस होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर के, और तनातनी नहीं होना चाहिए। तनातनी वो मूर्खों का काम है, भेड़ों का काम है। जिसके पास शक्ति होता है, दिमाग नहीं होता है ना, वो बल से, शक्ति से हर काम करना चाहते हैं। तो अब रही ये बात कि आदमी जो साइड ले रहा है, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लोग, अरे गाँव घर में इतने जातिगत कीड़ा भरा हुआ है कि किसी एक से झगड़ा है, अब पूरा उसका जाति को गाली दे रहा है, तो पूरा जाति वाला उठ के खड़ा हो गया। अब 2-3 घर था, थूड़ दिया, बोला कि पूरा अब आदमी, उसका पूरा लोग मिल करके हमको मार दिया। तो लोग सोच नहीं पाता है कि हम उसका पूरा जाति को गाली दे रहे हैं। उसको लगता है हम सिर्फ़ उसी को गाली दे रहे हैं। पूरा जाति को क्यों गाली देते हो? मानसिकता लोगों की अजीब है। अब जाति मुस्लिमों में भी है, जाति ईसाइयों में भी है, लेकिन हम लोग की जो जाति है ना, वो आप गौर किए होंगे कि हर एक जाति एक काम के लिए बनी है, हर एक काम के लिए। भले वो आज वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जाति बस इसलिए है कि वो उसके अंदर शादी-ब्याह कर रहा है। उसका महत्व बस आज उतना ही महत्व है कि उसके अंदर वो शादी-ब्याह कर रहा है। लेकिन जाति बना था काम को लेकर के। काम एक माला की तरह है। एक माला में जैसे रंग-बिरंगे फूल होते हैं, वैसे सबका अपना-अपना काम है। जैसे एक परिवार में लोग अलग-अलग काम करते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई खेत जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो
परिवार के सभी को सदस्य और अलग-अलग काम बाँटा हुआ था। तो जाति इसलिए बनाया गया था कि अलग-अलग काम लोग सँभालें। इसलिए नहीं कि अलग-अलग शादी-ब्याह करें, इसलिए नहीं कि अलग-अलग वो आज लड़ाई-झगड़ा करे, तना-तनी करे। ये सब जो कम अकल वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। और जिसके पास अकल नहीं है, उसे आप समझा भी नहीं सकते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, मगर तुम उसमें फँसना नहीं, और आया वो फँस गया, तोता रटते रहा, उससे लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। आप और अगर नज़दीक देखें तो पूरे शरीर को देखें, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुँह, सबका अपना-अपना काम बँटा हुआ है। और अगर देखें, अगर शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में जातियों का कोई उल्लेख ही नहीं है। जाति तो बाद में बनी, वर्णों का उल्लेख है। वर्ण और प्राचीन अगर जाएँ तो उसमें वर्ण भी नहीं था। वर्ण का उल्लेख था, लेकिन वर्ण भी नहीं था। वर्ण का सिर्फ़ उल्लेख था, लोग सिर्फ़ सबको एक थे। बस काम बढ़ते गया, लोग बाँटते गए। तो अपनी-अपनी समझ है।